एक रियल लाइफ कपल के माध्यम से समझते हैं कि हो क्या रहा है। एक नॉर्मल कपल था जिसकी 20-25 साल में शादी हो जाती है और जैसा कि 70 to 80% घरों में देखा जाता है कि जो आदमी है वो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है और बाहर अफेयर कर रहा है और घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और जो पत्नी है वो सामान्यतः घर में रह रही है और सो कॉल्ड उसके दिमाग में ये बैठा है कि पति परमेश्वर है। तो एडजस्ट करते करते निकल गए 2-3 साल, काफ़ी साल निकल गए, बच्चे भी हो गए और ये प्रोसीजर चला आ रहा है। सिर्फ उनके दुख और तकलीफ़ की अलग अलग कंडीशन आ रही है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है कि पति परेशान कर रहा है और पत्नी घर में है। मैं कोशिश करूँगा ये जो रियल लाइफ इंसिडेंट है 40 साल का, उसको मैं 4 मिनट में कवर करूँ। तो ऐसे होते 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 उनके बच्चे भी हो गए और करीब करीब 40 साल निकल गए। तो ऑब्वियसली इंसान का पेशेंस है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक दिन औरत का पेशेंस ख़त्म हो गया और उन्होंने धीरे धीरे, तो बात चलती थी घर में और जितना हो सके वो अपने हिसाब से कोशिश करते थे प्रॉब्लम को ठीक करने की। एक दिन उनको बर्दाश्त के बाहर हो गया और फिर फैमिली मेंबर, जितने भी घर के फैमिली मेंबर हैं, उनके बच्चे भी करीबन 20-25 साल के हो गए थे और लगभग उस समय औरत की उम्र थी लगभग 45 साल। तो फैमिली मेंबर ने सब बैठ के डिसाइड किया कि भाई अब करना क्या है। तो सारे फैमिली मेंबर ने ये डिसाइड किया कि हाँ, उन्होंने लेडीज़ को भी बोला, बच्चे और उन्होंने जो हस्बैंड है वो सब ने बोला कि हाँ भाई आप भी फ्री हो, आपको जो करना है आप करो। तो लेडीज़ खुश हो गई कि भाई अब तो मैं फ्री हूँ। तो फिर उन्होंने कोशिश भी की, बाहर जाके जो भी उनको करना है करने की उन्होंने कोशिश की। तो उसके बाद जब उन्होंने कोशिश की, उसके बाद जब उन्होंने हमसे बात की, तो वो जो उनका चेहरा है और जो उनकी बेबसी है मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने एक लाइन मेंशन की कि सर मैं खुश हो गई थी कि मैं अब फ्री हूँ, अब मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, कुछ भी मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो उनको भी समझ में आ रहा था कि जो आदत है, 40 साल की आदत है, वो कैसे जाएगी। और जैसे कि हम बार बार बोलते हैं, बचपन की जो चीज़ें हैं वो इतनी घोट घोट के पिलाई गई हैं और ज़्यादातर चीज़ें अननेचुरल पिलाई गई हैं। 70 to 80% लेडीज सिर्फ इस एक मान्यता की वजह से परेशान है कि पति परमेश्वर है। तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी और एट द एंड हुआ क्या भाई, वो आदमी तो जैसा है वो तो चल ही रहा है, उसकी जो गलत चीज़ें हैं वो अभी तक चल रही हैं, बच्चे बड़े हो गए, वो नौकरी में चले गई। आखिर हुआ क्या, वो बेचारी अकेले घर में बैठे बैठे तड़प तड़प के मर गई, कुछ नहीं कर पाई। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें उतनी आसान नहीं है मेंटल हेल्थ में जितनी दिखाई देती हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि कोई भी लेडीज़ को यह समस्या न हो। जैसा कि मैंने बताया, बचपन में जो चीज़ें चली जाती हैं उसके प्रति हम मशीन के जैसे व्यवहार करते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आपको उसको दो ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ब्रॉडली, डिटेल में अभी बताऊंगा। ब्रॉडली जब लॉजिक से आप उसको अच्छे से क्रॉस चेक करेंगे, और दूसरा जो मेडिटेशन करने के बाद जो शांति मिलती है, ये दो ही चीज़ों से आप चीज़ों को समझ पाओगे। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि बचपन की चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। पहले कोई भी व्यक्ति हो, पहले वो इंसान है। तो पहले अगर आपको किसी को देखना है तो आप ये देखेंगे कि एज अ इंसान वो कैसा है। पहले तो वो इंसान है ना, तो जो भी एक अच्छे इंसान के पैरामीटर्स हैं आपको उसमें उसको देखना है, क्या वो ठीक है उसमें। दूसरा तरीका, इंसान होने के बाद वो लड़का है, फिर लड़के के पैरामीटर में देखना है कि अच्छे लड़के के पैरामीटर में क्या वो खरा उतर रहा है, क्या वो ठीक है। उसके बाद वो पति है। ध्यान देना, तेरा पति और मेरा पति नहीं, पति का एक गुण रहता है, बेसिक
क्या वो एक अच्छे पति के गुण में खरा उतर रहा है, क्या वो ठीक है, ये तीसरा। उसके बाद चौथा स्टेज आता है कि मेरा पति है, ठीक, मेरा पति, क्योंकि हर पति पत्नी की कंडीशन थोड़ी अलग रहती है, तो क्या वो मेरा पति जो एक अच्छा मेरा पति है उसके गुण में, उसके पैरामीटर में, उसकी कसौटी में क्या वो खरा उतर रहा है। उसके बाद पांचवा स्टेज आता है पति परमेश्वर है, और ये जो पांचवा स्टेज है वो तो इलॉजिकल है, क्योंकि अगर आप सिर्फ शब्द से ही देखोगे कि एक इंसान पति है और एक इंसान परमेश्वर है, तो ये दोनों परमेश्वर तो बात ही खत्म हो गई ना। वो तो सिर्फ तभी आप बोल सकते हो जब किसी को मोक्ष मिल जाए। उसके अलावा अगर आप किसी को परमेश्वर बोल रहे हो तो वो अननेचुरल चीज है। तो पति और परमेश्वर में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन जैसे कि हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं कि बचपन की चीजों को ध्यान से आपको प्रोसेस करना है, तो आपको ये ऐसे 3-4 पैरामीटर्स में देखना है चीजों को। जब तक आप ऐसे नहीं देखेंगे, आपका जो वैवाहिक जीवन है खासकर लेडीज के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ये तो ब्रॉडली मैंने पूरा बताया है। अब आपको 4 चीजें करनी है जिससे कि एटलीस्ट 50% जो भी आपकी समस्या है 50% वो कवर हो जाए, क्योंकि ये जनरल चीज है, जनरल वीडियो मैंने एक बहुत ही बेसिक लेवल पे चीजों को बताया है। 4 चीजें आपको डेली करनी है जिससे कि फिर धीरे धीरे 50% आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वो क्या है? पहला, सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन आपको डेली करना है। दूसरा, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। तीसरा, स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है। जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है आपको उसको साइंटिफिकली समझने में दिक्कत हो रही है तो आप 2 व्यक्तियों का सहारा ले सकते हो, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जनरल वीडियो है, आप अपनी जो भी कंडीशन है वो डिटेल में फ़ोन पे बता पाएंगे तो वो फ़ोन नंबर अवेलेबल है, और फिर हम आपका डिटेल में कंसल्टेशन कर सकते हैं, मेडिसिन भी कुरियर में भिजवा सकते हैं।